संविधान के सम्मान में ये जो जिला स्तरीय सम्मेलन आज बहुजन समाज पार्टी सिर्फ बिहार ही नहीं, सिर्फ समस्तीपुर नहीं, पूरे देश के कोने कोने में संविधान के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी सम्मेलन कर रही है। आपको मालूम होगा 14 अप्रैल 84 को जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो आपको पता है कि 14 अप्रैल 84 संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन। आपको पता होना चाहिए कि इस देश में सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने दबे कुचले शोषित पीड़ित और खास करके ओबीसी समाज को हक अधिकार देने से वंचित किया। आजादी के आपको पता है कि 15 अगस्त 47 में देश हमारा आजाद हो गया और आजादी के बाद देश को चलाने के लिए जो संविधान की जरूरत थी, कानून की जरूरत थी, हमारे देश के नेताओं ने, देश के नेता गांधी, नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने दुनिया के कई देशों में फोन किया कि देश तो हमारा आजाद हो गया, लेकिन देश को चलाने के लिए संविधान लिखने की जरूरत है। अगर है आपके देश में कोई संविधान लिखने वाला, कनाडा में फोन किया, अमेरिका में फोन किया, अन्य कई कंट्री में फोन करने के बाद जहां जहां गांधी एंड कंपनी के लोगों ने फोन किया, वहां से यही जवाब आया कि गांधी जी आप कैसे लोग हैं, आपके भारत में सूरज ऑलरेडी पैदा हुआ है और आप दीपक की तलाश में अब दूसरे कंट्री में दूसरे देश को फोन कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों ने पूछा कि वह सूरज कौन है, तो दुनिया के कई देशों ने बताया कि भारत के धरती पर वह सूरज दूसरा कोई नहीं, वह सूरज है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसको दुनिया के देशों ने सूरज कहा। सम्मानित साथियों, यहां तक कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर इतनी काबिलियत है कि भारत का नहीं बल्कि दुनिया के संविधान वह लिख सकता है। वैसे व्यक्ति आपके धरती पर पैदा हुआ। आपको सम्मानित साथियों मालूम होगा 300 वर्षों का कोलंबिया विश्वविद्यालय का उनके एक्टिविटी को अध्ययन किया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 300 वर्षों तक वहां पढ़ने वाले सभी छात्रों के कैरेक्टर को जब खंगाला गया तो आपको मालूम होगा कि 300 वर्षों में 6 विद्वान कोलंबिया विश्वविद्यालय से टॉप किए थे, निकले थे, जिसमें 6 विद्वानों में नंबर 1 का विद्वान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए थे। सम्मानित साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने शासनकाल में कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैच्यू बनाते हैं और उनके स्टैच्यू के नीचे लिखते हैं द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। सम्मानित साथियों, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 78 साल बाद और 26 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान लागू कर दिए, जब सुपुर्द कर दिए, इतने लंबे समय के बाद भी संविधान के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में और सम्मेलन कर रही है। ये सोचने की बात है सम्मानित साथियों, ये सोचने और समझने की बात है। इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने सरकारें चलाई। कांग्रेस की सरकार में प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रथम कानून मंत्री की हैसियत से उन्होंने आप दबे कुचले शोषित पीड़ित मजलूमों की आवाज को, महिलाओं के अधिकार को और इस देश में 52% पिछड़े समाज के आरक्षण के सवाल को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो आपको पता होगा कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके अधिकार को देने से मना कर दिया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं भारत के सरकार में कानून मंत्री हूं और कानून मंत्री की हैसियत से इस देश के शोषित पीड़ित दबे कुचले और 52% पिछड़े समाज को अगर आरक्षण नहीं दिला पाए, अधिकार नहीं दिला पाए, तो लानत है कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस्तीफा देने का काम किया। सम्मानित साथियों, आपको इतने बड़े मसीहा जो आपकी लड़ाई लड़ रहे थे,
लड़ते लड़ते जब उन्होंने भारतीय संविधान में तमाम अधिकार आपको देकर चले गए, खास करके पिछड़े समाज के लिए जब संविधान उन्होंने बनाया तो धारा 340, 341, 342 जो 3 आर्टिकल उन्होंने लिखा है, जिसमें खास करके धारा 340 पिछड़े समाज जिसकी आबादी इस देश में 52% है, उसको आरक्षण की बात उन्होंने संविधान में लिख कर गए। 341 अनुसूचित जाति और 342 अनुसूचित जनजाति के लिए जो व्यवस्था करके चले गए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि लंबे समय तक कांग्रेस देश में सरकारें चलाई, लेकिन बाबा साहेब के लिखे संविधान को लंबे समय तक कांग्रेस ने लागू करने का काम नहीं किया, पिछड़े समाज को आरक्षण देने का काम नहीं किया। धन्य है मानवर श्री कांशीराम साहेब जो शोध संस्थान वैज्ञानिक के पद पर पुणे महाराष्ट्र में काम कर रहे थे। बाबा साहेब के संघर्ष को जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ने के बाद उनको लगा कि बाबा साहेब इस दुनिया में नहीं रहे। 6 दिसंबर 56 को दुनिया को छोड़कर बाबा साहेब चले गए, लेकिन जो उनका अधूरा काम था, जो उनका अधूरा सपना था, जो चाहते थे देश में लाना, कांशीराम साहेब ने कहा कि भले कोई देश के कोई नौजवान उनके सपना को साकार करने के लिए आगे आए ना आए, लेकिन कांशीराम साहेब ने संकल्प लिया कि बाबा साहेब के उस सपना को जब तक मैं साकार नहीं करता हूं तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और उन्होंने ग्रेड 1 की नौकरी से इस्तीफा देकर के 22 साल तक इस सोए हुए समाज को जगाने का काम किया और 6 दिसंबर 1978 को बम से बनाकर पढ़े लिखे कर्मचारियों का संगठन बना करके इस देश के तमाम कर्मचारी वर्गों को उन्होंने बाबा साहेब के अधूरे कारवा को पूरा करने के लिए उनको समझाने का काम किया। ठीक 3 साल बाद 6 दिसंबर 1981 को उन्होंने DS4 बना करके दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बना करके इस समाज को संघर्ष करने, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का उन्होंने ऐलान किया। सम्मानित साथियों, और ठीक 3 साल बाद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर, यानी परम पूज्य बाबा साहेब को पुनः जन्म यानी पुनर्जन्म यानी उनको पुनः जिंदा करने के लिए मानवर श्री कांशीराम साहेब ने बहुजन समाज पार्टी नामक प्लेटफॉर्म बना करके भारत के 3रे नंबर के राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम किया। भारत के 3रे नंबर राष्ट्रीय पार्टी बना करके, और एक बार नहीं, इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके पूरे भारत ही नहीं दुनिया को बताने का काम किया कि अगर इस देश के लोगों के हाथ में, अगर अंबेडकरवादी के अगर हाथ में सत्ता आ जाएगी तो जो काम कांग्रेस और बीजेपी लंबे समय तक नहीं कर पाई, वह काम बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के जब हाथ में सत्ता आएगी तो वह काम कम दिनों में कर करके और तमाम दबे कुचले समाज को अधिकार देने का काम करेगी। इसलिए सम्मानित साथियों, पार्टी बहुजन समाज पार्टी तो बन गई। विरोधी पार्टियां कहते थे कि पार्टी तो बन गई लेकिन इसकी सरकार नहीं बनेगी। कई तरह का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन आपको मालूम होगा कि जब पार्टी बनी तो 89 में हमारे 3 सांसद चुनाव जीत के आए। 3 सांसद चुनाव जीत के आए, जिसमें एक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, दूसरे सांसद हमारे कृष्ण कुमार यादव जीत के आए और तीसरे सांसद हरभजन सिंह लाखा जीत के आए। और आपको पता है, जिस बात के लिए बाबा साहेब ने रिजाइन दिया था पिछड़ों के आरक्षण के लिए और कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई थी, बाद में मंडल कमीशन बनी, मंडल कमीशन भी नहीं लागू कर पाए, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर श्री कांशीराम साहेब ने 3 सांसद जीतने के बाद कांग्रेस के विरोध में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार थे, तो चूंकि उनके पास बहुमत नहीं था, तो बहुमत पुराने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर श्री कांशीराम साहब से संपर्क किया। तो मानवर श्री कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम आपको समर्थन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा 2 शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। पहला शर्त था कि पिछड़े समाज का जो आरक्षण लंबे समय से आजादी के बाद से आज तक लागू नहीं हुआ, उसे लागू करना पड़ेगा। पिछड़े समाज का 52% आरक्षण लागू करना पड़ेगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आदरणीय बहन मायावती और कांशीराम साहब ने कहा कि संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करना पड़ेगा। राजा बीपी सिंह हमारी नेता की बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब वह पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने के लिए, मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने के लिए और परम पूज्य बाबा साहेब को भारत रत्न देने के लिए जब कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं, तो चूंकि कांग्रेस के विरोध में
बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे और बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन किया था। सम्मान